हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री पार्ट है जो फर्स्ट बीए फर्स्ट ईयर का पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का जो फर्स्ट ईयर का बीए फर्स्ट ईयर का लिटरेचर का जो सिलेबस है उसमें जो हिस्ट्री पोर्शन है, हिस्ट्री के क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। व्हाट इज़ लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर क्या है। तो देखो ऊपर मैंने लिखा है, एक लाइन लिखी है, हमारे टीचर ने हमें लिखाई थी ये कि म्यूज़िक इज़ फूड फॉर सोल। ठीक है, जब हम म्यूज़िक सुनते हैं हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि म्यूज़िक जो है वो फूड है आत्मा के लिए, और लिटरेचर जो फूड है हमारे माइंड के लिए। ठीक है, लिटरेचर इज़ फूड फॉर माइंड। आप इस लाइंस को ना, बहुत ही अच्छी लाइंस हैं, क्योंकि जो भी लाइंस मुझे अच्छी लगती थी अपनी टीचर की मैं लिख लेती थी, है ना। तो ये लाइंस ना आप यूज़ कर सकती हो जब आप अपना क्वेश्चन पेपर जो पेपर होगा अटैम्प्ट करोगे, तो ये लाइंस आप लिखोगे, इसे मतलब पूरा अंडरलाइन करके लिखना अच्छे से, बहुत अच्छी लगती हैं ये लाइंस। तो शुरू करते हैं। लिटरेचर इज़ कंपोज्ड ऑफ थोज ऑफ बुक्स विच हैव देयर सब्जेक्ट मैटर। तो जो लिटरेचर है उसे रचा जाता है उन बुक्स में विच हैव देयर, जिनका सब्जेक्ट मैटर होता है हेयर द एलिमेंट ऑफ फॉर्म एंड प्लेजर विच गिव्स अस टू बी रिगार्डेड एंड इसेंशियल। तो यहाँ कुछ एलिमेंट होते हैं फॉर्म्स के, प्लेजर के, जो कि हमें क्या देते हैं, रिगार्ड समझाते हैं, कुछ इसेंशियल ज़रूरी। वी केयर फॉर लिटरेचर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स डीप एंड ह्यूमन सिग्निफिकेंस। मतलब हम संभालते हैं लिटरेचर को गहराई से, ह्यूमन मनुष्य के महत्व के लिए। अ ग्रेट बुक ग्रोज डायरेक्टली आउट ऑफ लाइफ। तो जो एक अच्छी सी बुक है वो कहाँ से उभर के आती है, सीधा लाइफ से आती है, वो ज़िंदगी से आती है, जीवन से आती है। इन रीडिंग इट वी आर ब्राउट इंटू लार्ज क्लोज एंड फ्रेश रिलेशन विद लाइफ। तो जब हम इसे रीड करते हैं लिटरेचर को, तो हम एक नज़दीक जाते हैं और हमारा जो रिलेशन बनता है ज़िंदगी से, फ्रेश रिलेशन बनता है। लिटरेचर इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट मैन हैव सीन इन लाइफ, व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस्ड ऑफ इट, इट हैज़ यूनिवर्सल। तो लिटरेचर क्या है, एक रिकॉर्ड है मैन का, जो उसने देखा है लाइफ में, जो उसने एक्सपीरियंस किया है, और ये यूनिवर्सल है। सच एक्सप्रेशन इज़ फैशनड इनटू द लिटरेरी आर्ट। तो जो ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं वो तैयार होते हैं लिटरेरी आर्ट में। लिटरेचर लीव्स बाय लाइफ। तो लिटरेचर को जिया जाता है जीवन से। बाय रिमेंबरिंग दिस वी शैल बी सेव्ड फ्रॉम द सेटिंग डेंजर, वी कैन कंफाउंडिंग it by the study of literature with the study of science of the nature and development of language। अब देखो याद रख के, बाय रिमेंबरिंग दिस वी शैल बी सेव्ड, हम सेव रख सकते हैं ना फ्रॉम द सेटिंग ऑफ डेंजर, और हम कंफाइंडिंग भी कर सकते हैं, दोबारा ढूंढ भी सकते हैं स्टडी ऑफ लिटरेचर करके, स्टडी ऑफ साइंस करके, नेचर की, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज जो भाषा का विकास है। लिटरेचर ग्रोज डायरेक्टली आउट ऑफ लाइफ, मतलब लिटरेचर ज़िंदगी से ही सीधा ग्रो होता है। वी हैव मैनी सोर्सेज ऑफ लिटरेचर, हमारे पास बहुत सोर्सेज है लिटरेचर के। वी में से दैट इट हैज़ वेरियस फॉर्म ऑफ लिटरेरी। मतलब हम कह सकते हैं कि लिटरेचर के पास बहुत सारी फॉर्म्स हैं, बहुत सारे रूप हैं ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन के। द ग्रेट इम्पल्सिस बिहाइंड लिटरेचर में बी ग्रुप्ड अंडरगोज, ठीक है। तो जो ग्रेट इम्पल्सिस हैं ना बिहाइंड लिटरेचर के, वो भी इसके जो देखो नीचे दिए गए हैं इसमें हैं। आवर डिज़ायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, आवर इंटरेस्ट इन पीपल एंड देयर डूइंग्स, आवर इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी इन विच वी लिव ब्रीथ, आवर लव ऑफ फॉर्म। देखो ये जो ग्रेट लिटरेचर है वो यहाँ से निकल के आता है कि हमारी जो इच्छा होती है अपने आप को पेश करने की, और हमारा जो इंटरेस्ट होता है लोगों में, वो क्या कर रहे हैं उसमें, और हमारा जो इंटरेस्ट है वो संसार की रियलिटी में जिसमें हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, और हमारा जो फॉर्म के लिए, तरीके के लिए जो प्यार है। वी आर स्ट्रॉन्गली फील लिटरेचर विच डायरेक्टली एक्सप्रेसिस द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द राइटर। तो हम स्ट्रॉन्गली फील भी करते हैं कि लिटरेचर में सीधा पेश किया जाता है विचारों को, फीलिंग्स को राइटर की। वी आर इंटरेस्टेड इन मैन एंड वुमेन
देयर लाइव्स, मोटिव्स, पैशंस, रिलेशनशिप। तो क्या होता है, हम मतलब वी आर इंटरेस्टेड, हमें मतलब दिलचस्पी लेती हैं मैन वूमेन उनकी लाइफ में, उनके जो मोटिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, पैशंस होते हैं, रिलेशनशिप होती हैं, ठीक है। हैंस द लिटरेचर विच डील्स द ग्रेट ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एक्शन। ठीक है, जो लिटरेचर है वो किसके साथ डील करता है, जो ग्रेट ड्रामा ह्यूमन लाइफ का एक्शंस होते हैं। वी आर फाउंड ऑफ टेलिंग अदर्स अबाउट द थिंग्स। तो हम देखते हैं कि मतलब पाया जाता है कि बताना दूसरों को चीज़ों के बारे में। वी हैव सीन और इमेजिन, मतलब हम देख चुके हैं, इमेजिन कर चुके हैं। वेयर द लिटरेचर इज़ प्रेजेंट एट ऑल, कि जो लिटरेचर है वो प्रेजेंट है सभी में। वी टेक अ स्पेशल सेटिस्फेक्शन इन द शोइंग ऑफ एक्सप्रेशन इनटू द फॉर्म ऑफ ब्यूटी। तो हम लेते हैं स्पेशल, हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है जब एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेस किया जाता है फॉर्म को, ब्यूटी ऑफ फॉर्म, फॉर्म ऑफ मतलब फॉर्म की ब्यूटी को। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, जो आदमी है वो सामाजिक जीव है। ही इज़ अनेबल टू कीप हिज एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, आइडियाज़, इमोशंस टू हिमसेल्फ। तो मतलब वो अयोग्य है रखना, जो भी एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन होते हैं उसे अपने तक रखने में अयोग्य है वो। मैनी टाइप्स ऑफ लिटरेचर आर टू बी रिगार्डेड एज ओनली सो मैनी चैनल्स विच ही हैज़ ओपनड अप फॉर हिमसेल्फ फॉर द, मतलब बहुत सारे किस्म का जो लिटरेचर है ना, वो भी सो मतलब रिगार्ड ही है, उसे माना जाता है। सो मैनी चैनल्स विच ही हैज़ ओपनड अप फॉर हिमसेल्फ फॉर द सोसाइटी थ्रू मीडिया। तो मतलब मतलब बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि ओपन रखती हैं अपने आप को फॉर द सोसाइटी थ्रू मीडिया में। वी आर ग्लैड टू लिसन वाइल अदर्स टेल्स अस देयर थॉट्स। मतलब हमें खुशी मिलती है जब सुनकर, जब लोग अपने थॉट्स के बारे में बोलती हैं, अपनी फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन बारे दसते हैं, जो भी वो इमेजिन करते हैं, हमें खुशी होती है ना वो सुनकर। वी आर अवेयर दैट द रेंज ऑफ देयर लाइफ इज़ डेप्थ ऑफ देयर इंसाइट, द पावर ऑफ एक्सप्रेशन और ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड। तो हम जागरूक होते हैं, हमारी जो सीमा है लाइफ की, उसकी जो गहराई है ना, ये जो इंसाइट अंदर की पावर एक्सप्रेशन की और जो थिंग्स हैं वो कंबाइंड होती हैं। ऑल हैव अनयूजुअल इंटरेस्ट एंड वैल्यू टू अस। तो ये सभी जो है अनसाधारण और इंटरेस्ट है और वैल्यू है हमारे लिए, इनकी हमारे मतलब इनकी वैल्यू है हमारे लिए। इम्पल्स बीइंग कॉमन टू ऑल काइंड्स ऑफ लिटरेचर मे बी disregarded for a moment. These three impulses continuously work together in life in describing what we have seen or imagined. For example, we are almost certain to express a great deal of thought and feeling. तो जो ये लिटरेचर है इसमें जो थ्री इम्पल्सिस हैं, भावनाएं कंटिन्यूसली वर्क करती हैं एक साथ ज़िंदगी में, और ये डिस्क्राइब करती हैं जो भी देखा होता है, इमेजिन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, वी आर आलमोस्ट कंटेन, मतलब हम शामिल करती हैं, लगभग एक्सप्रेस करती हैं ग्रेट डील ऑफ थॉट और फीलिंग को। ऑल राइटर विल बी फाउंड टू इन्वॉल्व मोर और लेस डिस्क्रिप्शन। सभी राइटर जो होंगे वो पाए जाएंगे, शामिल किए जाती हैं ज़्यादा कम डिस्क्रिप्शन में। वी कंसीडर नॉट ओनली द इम्पल्स बट, मतलब हम सिर्फ इम्पल्स को ही नहीं मानते, लेकिन ऑल्सो द सब्जेक्ट्स विद विच लिटरेचर डील्स, उसको भी मानती हैं जो सब्जेक्ट होता है और विच लिटरेचर, और लिटरेचर जिससे डील करता है, संबंध रखता है। वी मेड दैम इनटू 5 ग्रुप, वी मे अरेंज दैम इनटू, हम उनको 5 ग्रुप्स में अरेंज कर सकते हैं। द पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस आउटर एंड इनर। जो पर्सनल जो एक्सपेरिमेंट होता है इंडिविजुअल का और उसके जो एक्सपीरियंस होती हैं अंदर बाहर के। द एक्सपीरियंसेस ऑफ मैन एंड मैन, ग्रेट कॉमन क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। और जो एक्सपीरियंस है आदमी के और जो मैन का जो ग्रेट कॉमन क्वेश्चन है ज़िंदगी और डेथ के बारे में। द एंटायर सोशल वर्ल्ड विद एक्टिविटीज़ एंड प्रॉब्लम्स, जो भी समाज की, संसार की गतिविधियाँ हैं, समस्याएं हैं। द एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ नेचर,
बाहरी संसार कुदरत का, मैंस ओन एफर्ट्स टू क्रिएट वेरियस फॉर्म ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट, और जो आदमी की अपनी कोशिशें हैं क्रिएट करने की वेरियस फॉर्म्स जो लिटरेचर की और आर्ट की। इन दिस वे वी गेट अ फेयरली क्लासिफिकेशन वी हैव, यहाँ हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं द लिटरेचर ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन विच इंक्लूड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोइट्री। तो एक लिटरेचर होगा जिसमें सेल्फ एक्सप्रेशन होगा और जो शामिल करता है डिफरेंट काइंड की पोइट्री को। द लिटरेचर इन विच द राइटर इंक्लूड्स हिस्ट्री, बायोग्राफी, द रोमन एंड द स्टोरी ऑफ प्रोज। तो एक लिटरेचर ऐसा होगा जिसमें शामिल करेगा राइटर इतिहास और बायोग्राफी को, रोमन एंड द स्टोरी ऑफ प्रोज। वी हैव द लिटरेचर ऑफ डिस्क्रिप्शन, और लिटरेचर होगा जिसमें वर्णन किया जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंसिस इज़ द बेसिस ऑफ ऑल रियल लिटरेचर। जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होता है वही आधारित होता है जो रियल लिटरेचर होता है। अ ग्रेट बुक ऑज ही इट्स ग्रेटनेस फ्रॉम द पर्सनैलिटीज़। तो जो एक ग्रेट बुक है वो रखती है अपनी पर्सनैलिटी रखती है। स्मेल ऑफ लिटरेचर इज़ ऑलवेज टू बी क्लास्ड बिलो दैट विच कैरीज इट। जो महक है लिटरेचर की वो हमेशा मतलब नीचे होती है, कैरी उसे उठाया जाता है। द नेचर प्लेस ऑफ लाइफ, ये लाइन आप छोड़ दीजिएगा, आ वाली लाइन की स्मेल ऑफ लिटरेचर इज़ ऑलवेज, ये सही नहीं है। द नेचर द नेटिव प्लेस ऑफ लाइफ, जॉर्ज सेज लिटरेचर इज़ द नियरेस्ट थिंग्स ऑफ लाइफ। जो जॉर्ज है उन्होंने कहा है कि जो लिटरेचर है वो नियरेस्ट है, मतलब नज़दीक है ज़िंदगी के। इट इज़ मेड ऑफ डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है, ये बनता है जब ये डिपेंड होता है अनुभव पर। थैंक्स।